अगर जहाँ पे 10 टीचर की भर्ती है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 टीचर ही आते हैं और 5 एब्सेंट रहते हैं। कहीं कोई घूमने गए, कहीं को कहीं गए, कहीं को कहीं गए, और जो आते भी हैं तो बच्चों को सही से शिक्षा दे नहीं पाते हैं। अंगूठा लगाएंगे तो ये तो रहेगा, पता लगेगा कि हाँ ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये है कि उन लोगों का टाइम टेबल और जो भी है वो बना रहेगा। हाजिरी लगाना है कि बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं, मास्टर तो आजकल ऐसे करते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं 10 बजे तक, उसके बाद में आएंगे, उसके बाद में वो पढ़ के सोते हैं। टाइम पे आके वो दिखा देंगे कि हम तो प्रेजेंट हो गए, बाकी उसके बाद तो फ़ोन वगैरह क्या क्या चलाने लगते हैं बैठ के। ऑनलाइन पढ़ाई भी चली थी ना, फिर बच्चे फेल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। शिक्षक गलत विरोध कर रहे हैं, नाजायज विरोध कर रहे हैं। जब पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलेगी देश में तो क्या होगा। ये तो सरकार सही कर रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ स्कूलें हैं, अगर जहाँ पे 10 टीचर की भर्ती है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 टीचर ही आते हैं और 5 एब्सेंट रहते हैं। कहीं कोई घूमने गए, कहीं को कहीं गए, कहीं को कहीं गए, और जो आते भी हैं तो बच्चों को सही से शिक्षा दे नहीं पाते हैं। तो उनको डर ये लग रहा है कि हमें डेली ड्यूटी करना पड़ेगा, 30 के 30 जो संडे छोड़ के या हॉलीडे छोड़ के हमें जाना पड़ेगा स्कूल। इससे विरोध ये कर रहे हैं, हम मनमौजी कर रहे थे, अब सरकार नियम लागू कर रही है, इनका विरोध वो कर रहे हैं। ये सही चीज़ है और ये होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान लेवल पे, तभी देश बढ़ेगा, बच्चे पढ़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार किया जा रहा है आजकल सरकार की तरफ से, तो मतलब ये सही है, शिक्षक इसका मतलब फायदा उठा रहे थे। अगर हाँ, शिक्षक इसका फ़ायदा उठाए थे, देखा जाए न्यूज़ में देखते भी हैं, कई जगह दिल्ली में भी हुआ है। देखा जाए तो रजिस्टर चेकिंग है तो टीचर का एब्सेंट लगा हुआ है, साइन किया हुआ टीचर है ही नहीं, क्योंकि उनका साइन वो करके और अपने काम पे निकल जाती, प्राइवेट काम से तनख्वाह लेती है सरकार का और काम करते हैं अपना। इस जगह ये सही है जो होता है, क्योंकि अगर जिसको टीचर को बहाली किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप एक दिन काम मिलता संडे को या ऐसे छुट्टी जगह काम करो अपना, ऐसे आप एब्सेंट नहीं कर सकते उन छुट्टी। हम तो सही मानते हैं, बाकी हम और की नहीं कर सकते हैं, हम तो सही है बिल्कुल। मास्टर तो आजकल ऐसे करते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं 10 बजे तक, उसके बाद में आएंगे, उसके बाद में वो पढ़ के सोते हैं। नहीं, विरोध गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाजिरी तब तो टाइम पे आएंगे, वो टाइम पे आके वो दिखा देंगे कि हम तो प्रेजेंट हो गए, बाकी उसके बाद तो फ़ोन वगैरह क्या क्या चलाने लगते हैं बैठ के। उसका तो वही काम ही होता है टीचरों का। जो टीचर कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, जो कर रहे हैं ये सरकार, उससे बेहतर होगा कि शिक्षकों की स्थिति उससे भी बेकार होगा, और बेकार उससे भी बेकार है। ऑनलाइन बेकार है। कैसे? बस ऐसे क्यों, अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी चली थी ना, फिर बच्चे फेल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल में आते हैं ना टीचर, तो आकर के वो हाजिरी लगाएंगे और जाने वक्त लगाएंगे, फिर तो ठीक है। कर रहे हैं तो गलत है ना। इधर आके बोलिए, विरोध कर रहे हैं तो गलत है ना। मान लीजिए कि स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, घर ही बैठे रहेंगे, बच्चे जाएंगे खाली घूम के आएंगे, तो क्या मतलब बनता है। सरकार जो स्कीम निकाला सही है, गलत थोड़ी है। वो लोग कह रहे हैं, शिक्षकों का कहना यह है कि जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए उससे पहले शिक्षकों की स्थिति सुधारी जाए, क्योंकि वेतन नहीं मिल रहा है, कई जगहों स्कूलों में खाली है, वैकेंसी है, वो भरा जाए, तब जाकर के व्यवस्था में सुधार किया जाए। सही बात है, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी स्कीम ठीक है कि मान लो जा रहे हो तो अंगूठा लगाओ, टाइम से पढ़ाओ बच्चे को, बच्चे अपना पढ़ के अपना टाइम से घर आएंगे, ये भी ठीक है, कोई गलत तो नहीं है। हाँ चाचा, क्या बोल रहे थे? इधर आके थोड़ा सैलरी क्या आप बता रहे हैं, ये बुझ रहे हैं कि कौन विरोध कर रहा है इस चीज़ का। शिक्षक का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक गलत विरोध कर रहे हैं, नाजायज विरोध कर रहे हैं। जब पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलेगी देश में तो क्या होगा। शिक्षा अगर नहीं दोगे तो क्या होगा देश का, समझिए। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेगा, सबसे बढ़िया काम रहेगा। आपको बता दें कि लगभग अभी जो यूपी में आंकड़े हैं वो हैं, प्राइमरी स्कूलों में अगर देखें आप तो 39 बच्चे पर एक टीचर हैं। वहीं अगर बात करें हम प्राइमरी स्कूलों में, अपर प्राइमरी स्कूलों में, तो 18 स्टूडेंट पर एक टीचर हैं। ड्रॉप आउट की अगर हम बात करें तो 2.7% ड्रॉप आउट है बच्चों का। ऐसे में शिक्षकों का ये कहना कि व्यवस्था में सुधार करने से पहले उनकी दशा सुधारी जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, ये कितना सही होगा, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।